कुंभ राशि फल अगस्त माह 2025। जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों का अगस्त महीने का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का उतरता हुआ चरण चल रहा है। इस समय में शनिदेव वक्र गति में गोचर करेंगे पूरे अगस्त के महीने में। वक्री ग्रह का प्रभाव व्यक्ति को कई बार तेज गति से उसके उद्देश्यों तक पहुंचाता है। खासकर कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव के वक्री अवस्था का लाभ आर्थिक रूप से होता हुआ आपको दिख सकता है। यह समय पूरा महीना थोड़े से सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला रहेगा। मानसिक तनाव से इस माह में आपको बचना होगा। विरासत विवाद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और वाहन से कष्ट, तकलीफ, चोट चपेट के योग बन रहे हैं। इन चीजों से आपको अपना बचाव करना होगा। यानी कि गाड़ी चलाते हैं तो बेहद सावधानी पूर्वक चलाना होगा। परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको बढ़ाने के बजाय उसको शांत करने के बारे में आपको काम करना होगा। अन्यथा मानसिक तनाव आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। गोचर ग्रह स्थिति इस माह में बेहद शानदार बने हुए हैं। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से आपके विवाद जो है बड़े झगड़े का कारण बन सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस खास कार्यक्रम में पूरी विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को पूरा देखना है, आपको समझना है। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि द्वितीय भाव में शनिदेव, पंचम भाव में गुरु और शुक्र, छठे भाव के अंदर सूर्य बुध, सातवें भाव के अंदर केतु, आठवें भाव में मंगल और 11वें घर मतलब यानी कि फर्स्ट हाउस में राहु और चंद्रमा की युति आपके जीवन में इस पूरे महीने में बना रहेगा। हालांकि महीने के मध्य में सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये एक जैकपॉट की तरह आपके लिए काम करेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होकर के जब सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे तो अचानक आपको बड़े जीवन के अंदर समस्याओं से समाधान की ओर वो लेके आगे बढ़ेंगे। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से शारीरिक स्वास्थ्य का आपको थोड़ी सी रक्षा करना है। खासकर खान पान का विशेष परहेज करनी चाहिए। खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। गुरु शुक्र का पंचम भाव में युति बनने का मतलब होता है भाग्येश और लाभेश, ये दोनों ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट, जीवन की नई आमदनी का जरिया यहां पर तैयार होता हुआ आप देख सकते हैं। यानी कि कुछ नए प्रोजेक्टों का शुभारंभ होता हुआ आप अपने जीवन में अगस्त के महीने में प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी आमदनी का रास्ता बदलेगा, आमदनी का ग्राफ बदलेगा, पैसों का आर्थिक विकास होगा। और जब व्यक्ति के पास पैसे लगातार आ रहे होते हैं तो फिर व्यक्ति का दिमाग भी ठीक तरीके से काम करने लगता है। यानी कि कारोबार व्यापार का एक सही सुचारू रूप से स्टार्टअप होना एक बड़ा अगस्त के महीने का सकारात्मक रिजल्ट होगा। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से क्रोध से थोड़े से अपने आप को दूर रखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना चाहिए और विवादों से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। राहु का और केतु का गोचर आपको आपके कारोबार व्यापार के अंदर एक नए तरीके की रियलाइजेशन, नए तरीके की अनुभूति प्रदान करेगा। नई स्टार्टअप का ये संकेतक बन रहा है। यदि कुछ नया शुरुआत चाहते हैं आप जीवन में तो आप जरूर करें। अपने करियर पर बेहद सावधानी पूर्वक आपको काम करना होगा। यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं, मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से
ये आपके करियर में तनाव उत्पन्न कर सकता है। कंपटीशन थोड़ी सी हावी हो सकती है, लोग आपके अगेंस्ट बातचीत कर सकते हैं और इससे आपका बेहतर जो रिजल्ट होता है वो खराब हो सकता है। जो आप बेटर रिजल्ट ला सकते थे वो थोड़ा सा पुअर रिजल्ट हो सकता है, कमजोर हो सकता है। बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, यानी कि बॉस के साथ यदि संबंध बिगड़ता है तो उससे आने वाले भविष्य में आपकी जो तरक्की उन्नति है उसमें रुकावट आप महसूस करेंगे। गुरु का गोचर पंचम भाव में होने के कारण से कुछ विशिष्ट वर्ग आपके साथ जुड़ेगा इस माह में। कुछ अच्छे बुद्धिमान अनुभवी लोग जुड़ेंगे तो वो आपको कुछ नए मार्गदर्शन आपके जीवन में करेंगे। वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलानी चाहिए। लाभेश और भाग्येश की युति यानी कि गुरु और शुक्र की युति आपके करियर में, संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने में और आपके संतान के भाग्य के उदय में पूरा सहयोग करेगा। संतान के भाग्य के उदय से आपके जीवन में आपको लाभ मिल सकता है या आपके भाग्योदय से संतान के जीवन में एक नई व्यवस्था जुड़ सकती है। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपका बेहद शानदार रहेगा। शनि देव का उतरता हुआ 7.5 जो होता है वो व्यक्ति को सही मंजिल की ओर अग्रसर करता है। इसका प्रभाव हमारे पैरों पर होता है। पैरों का काम है मंजिल की ओर आगे बढ़ना। अब यदि आप सीधे तरीके से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इसे आप अपने सफलता का मूल मंत्र मान सकते हैं। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बार बार आपको घूमना पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप अपने खान पान, अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के 7.5 का प्रभाव जो होता है वो कई बार खाना बदोशी के कारण से उसके अंदर निगेटिविटी हावी हो जाती है। नकारात्मकता का बढ़ावा होता है, विस्तार होता है और उससे हम जो है ना गोल गोल घूमने लगते हैं अपने जीवन में। मंजिल के पास खड़े होकर के भी हम उसकी चक्कर लगाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि दरअसल मेन रास्ता कौन सा है। तो ऐसी अनुभव, ऐसी एक्सपीरियंस आप जरूर स्वयं महसूस करें और आपके आसपास के लोगों को भी आप ये अनुभव जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों के अंदर भी एक जागरूकता हो, अवेयरनेस हो और लोग इसे समझ पाएं। खान पान का मतलब होता है शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें, मादक पदार्थ से अपने आप को दूर रखें। कई बार आप देखेंगे कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, इसमें यदि तरक्की उन्नति हो रही है तो कई बार आजकल के जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि मादक पदार्थ का सेवन करना, शराब पीना इत्यादि एक सामान्य बिहेवियर उसे वो मानते हैं, उन्नति का वो प्रतिबिंब मानते हैं, उसे एक प्रतीकात्मक व्यवहार मानते हैं। परंतु सनातन धर्म के अंदर सात्विक और शुद्ध शाकाहारी जीवन को ही एक सर्वोपरि प्रोस्पेरिटीदायक समृद्धिशाली जीवन के रूप में माना जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो यदि पूरे संसार को एक परिवार मानता है, आप अपने ही सफलता को अपना परिवार का अभिन्न अंग नहीं बना पा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को आप एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए लाभदायक तो है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग लाभदायक नहीं हो सकता है। इसीलिए अगस्त के महीने में आपको सफलता अर्जित करने के लिए दैवी आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। घर में एक घी का दीपक जलाएं और शुद्ध सात्विक जीवन को यदि आप जीना शुरू करें,
इस पूरे महीने, अगस्त के महीने में, तो ये आपके लिए बेहद शानदार, सफलतादायक वातावरण को निर्मित करेगा। विस्तृत विश्लेषण और अपने बारे में आप समझना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो बस डिटेल्स अपनी हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।